नमस्कार मित्रों, हिंदी ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए हिंदी व्याकरण में आपके सबसे प्रिय टॉपिक समास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जिसमें हमने 50 बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज रखी है। इस भाग में हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करेंगे और इसके बाद दूसरे भाग में आपके आगे के प्रश्नोत्तर पर हम चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी सीरीज, जिसमें पहला प्रश्न है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है। आपके ऑप्शन है ए संक्षेप, बी विस्तार, सी विग्रह, डी विच्छेद। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा। समास में पदों को संक्षिप्त यानी कि छोटा किया जाता है। अगला प्रश्न, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए संधि, बी समास, सी अव्यय, डी छंद। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होगा बी समास। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पद अव्ययीभाव समास का है? ऑप्शन है ग्राहगत, त्रिवेणी, प्रतिदिन, राजपुत्र। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी प्रतिदिन सही होगा। जिस समास में पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। इसमें पहला पद प्रति अव्यय है, इसका समास विग्रह दिन दिन या हर दिन होगा। अगला प्रश्न, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी द्विगु, सी तत्पुरुष और डी बहुव्रीहि। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बहुव्रीहि सही होगा। बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है, जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। अगला प्रश्न, निम्न में से कर्मधारय समास किसमें है? ऑप्शन ए चक्रपाणी, बी प्रतिक्षण, सी राजपुत्र और डी नीलकमल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही होगा, नीलकमल। नीलकमल का समास विग्रह है नीला है जो कमल। यहाँ विशेष्य का संबंध विशेषण से है, अतः कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न, तत्पुरुष समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप होता है, अर्थात जिस कारक की विभक्ति का लोप होता है उसी के नाम पर उसका भेद माना जाता है। अतः निम्न में से कौन सा तत्पुरुष समास का भेद नहीं है? आपके ऑप्शन है ए अधिकरण, बी संप्रदान, सी अपादान और डी संबोधन। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी संबोधन। तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। एक कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण, तीसरा संप्रदान, चौथा अपादान, पांचवा संबंध और छठा अधिकरण। अगला प्रश्न, जितेंद्रिय में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन है ए द्वंद्व, बी बहुव्रीहि, सी तत्पुरुष और डी कर्मधारय। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा बी बहुव्रीहि समास। इसका विग्रह है जीत लिया है इंद्रियों को जिसने, अर्थात संयमी यानी कि तपस्वी लोग जो अपने आप पर नियंत्रण कर लेते हैं, वो आएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, देवासुर में कौन सा समास है? ऑप्शन है बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्वंद्व। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी द्वंद्व समास सही होगा। देवासुर का समास विग्रह होगा देव और असुर, जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, विलोम शब्द हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति में कौन सा समास है? ऑप्शन है ए बहुव्रीहि, बी द्विगु, सी तत्पुरुष, डी कर्मधारय। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा, तत्पुरुष समास। इसमें संबंध तत्पुरुष समास है, इसका समास विग्रह होगा राष्ट्र का पति। अगला प्रश्न है, घनश्याम पद में कौन सा समास है? ऑप्शन है कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए कर्मधारय समास सही होगा। इसका समास विग्रह है घन के समान श्याम, श्याम का अर्थ होता है काला। यहाँ पर उपमेय उपमान विशेषण विशेष्य का संबंध है। अगला प्रश्न है, मुख दर्शन में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन है ए द्विगु, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व और डी बहुव्रीहि। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। इसका समस्त विग्रह है, समास का विग्रह है मुख का दर्शन। इसमें संबंध तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? ऑप्शन ए निशिदिन, बी त्रिभुवन, सी पंचानन और डी पुरुष सिंह। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी पंचानन सही होगा। इसका समास विग्रह है पांच हैं मुख जिसके, आनन, आनन का मतलब होता है मुख। कौन है? शिव शंकर भगवान। अगला प्रश्न, निशाचर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्यय भाव,
बी कर्मधारय, सी बहुव्रीहि और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर आपका उत्तर सी बहुव्रीहि समास होगा। इसका विग्रह देखिए, निशा में चलता है जो, अर्थात राक्षस। निशा का मतलब होता है रात, रात में कौन घूमते हैं? राक्षस। तो यहाँ पर अन्य पद प्रधान हुआ कौन? राक्षस। तो अगला प्रश्न है, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन है बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययभाव, द्विगु। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी द्विगु। समास विग्रह है चार राहों का समूह या समाहार। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है वहाँ द्विगु समास होता है। इसमें संख्यावाचक शब्द समाहार या समूह के लिए आता है। अगला प्रश्न, 10 मुख में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, बी बहुव्रीहि, सी तत्पुरुष, डी द्विगु। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बहुव्रीहि सही होगा। इसका विग्रह है 10 हैं मुख जिसके, अर्थात रावण। रावण 10 मुख वाला था, 10 सिर थे उसके। प्रश्न 16, आप बीती में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी अव्ययभाव, सी कर्मधारय, डी द्वंद्व। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। समास विग्रह है आप पर बीती, इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न, निम्न में से एक शब्द में द्विगु समास है, चयन करना है आपको कौन सा है वो द्विगु समास का। तो यहाँ पर ऑप्शन है ए आजीवन, बी भूदान, सी सप्ताह, डी पुरुष सिंह। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सप्ताह सही होगा। इसका समास विग्रह है 7 दिनों का समूह। सप्त का मतलब होता है 7 और अहन का मतलब होता है दिन। तो यहाँ पहला पद संख्यावाची है। अगला प्रश्न 18, चक्रपाणी में कौन सा समास है? ऑप्शन है ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी द्विगु और डी बहुव्रीहि। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बहुव्रीहि सही होगा। इसका समास विग्रह चक्र है पानी में जिसके, अर्थात विष्णु। विष्णु भगवान के हाथ में, यानी पानी का मतलब होता है हाथ, हाथ में हमेशा क्या रहता है? चक्र। अगला प्रश्न 19, अव्ययभाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं विग्रह के, इसमें सही ऑप्शन आपको छांटना है। आपका ऑप्शन है ए जैसी शक्ति, बी जितनी शक्ति, सी शक्ति के अनुसार और डी यथा तो शक्ति। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी शक्ति के अनुसार। अगला प्रश्न, पाप पुण्य में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, बी द्वंद्व, सी तत्पुरुष और डी बहुव्रीहि। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, द्वंद्व समास। समास विग्रह है इसका पाप या पुण्य। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। पाप पुण्य वैकल्पिक द्वंद्व समास का उदाहरण है। इस समास में पदों के बीच या अथवा आदि विकल्प सूचक अव्यय छिपे होते हैं, जैसे थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत, आजकल, आज या कल में भी क्या है? द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है 21, लंबोदर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी द्वंद्व, सी तत्पुरुष समास और डी बहुव्रीहि समास। सॉरी यहाँ पर माफी चाहूँगा, ऑप्शन थोड़े उल्टे सीधे हो गए, पर आप देख लीजिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही होगा, बहुव्रीहि समास। इसका विग्रह है लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। उदर का मतलब होता है पेट, पेट किसका लंबा है? गणेश जी का। तो यहाँ पर अन्य पद प्रधान है। 22वां प्रश्न, देश प्रेम में कौन सा समास है? ऑप्शन है अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी तत्पुरुष समास सही होगा। देश प्रेम का समास विग्रह है देश के लिए प्रेम, और इसमें क्या है? संप्रदान तत्पुरुष समास है, के लिए विभक्ति आती है इसमें। अगला प्रश्न, परमेश्वर में कौन सा समास है? ऑप्शन है ए द्विगु, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष और डी अव्ययभाव समास। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा। परमेश्वर का समास विग्रह है परम है जो ईश्वर। अगला प्रश्न, गौशाला में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके ए तत्पुरुष समास, बी द्वंद्व समास, सी कर्मधारय, डी द्विगु समास। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए तत्पुरुष समास सही होगा। इसका समास विग्रह है गौ के लिए शाला। तो यहाँ पर भी क्या होगा आपका? संप्रदान तत्पुरुष समास, के लिए विभक्ति चिन्ह आता है। अगला 25वां आखिरी सवाल है, विद्यार्थी में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन हैं तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या द्विगु समास। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। देखिए
इसका विग्रह है विद्या का अर्थी। अर्थी का मतलब होता है इच्छुक। विद्यार्थी में संबंध तत्पुरुष समास है। संबंध में काके की आदि विभक्ति चिन्ह आते हैं। अगर आपको व्याकरण से संबंधित और वीडियो और देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। धन्यवाद सभी को। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।